सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बताया था और कुछ पदों का भी अध्ययन कराया था। बहुत अधिक नहीं, 3 पदों का सिर्फ अध्ययन करा पाया था। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से उसी पर मुझे वीडियो रुकना पड़ा था। आज उसके आगे का मैं आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा। जरा अगर ध्यानपूर्वक आप मेरी बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यथाशीघ्र समझ में आ जाएंगी। जब समझ में आ जाएंगी तो आप इसका नोट्स बना करके अपने पास इकट्ठा करते जाइएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को पढ़ाई जाएंगी, स्कूल खुलने के बाद संभव नहीं होगा कि फिर से उसे दोहराया जा सके, क्योंकि समय नहीं मिलेगा पर्याप्त। इसलिए जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसका नोट्स आप लोग अवश्य बनाते चलिएगा। अगला पद है, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमकी, भीरा दीख्या जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। किताब पर आप लोग ध्यान देंगे। बूढ़े थे पर उबरे, डूबने वाला था। उबरी में तो बच जाता हूं, बढ़ जाता हूं। गुरु की लहरी चमकी, गुरु की लहर मतलब गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक। फेरा मतलब होता है नाव, जर्जरा मतलब कमजोर। यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्यों को मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जब तक हम माया के बंधन में बंधे रहेंगे तब तक हमें संसार से मुक्ति मिल नहीं सकती। अब इसका अर्थ देखेंगे आप लोग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सांसारिक मोह माया के भ्रम में पड़ करके, सांसारिक मोह माया के भ्रम में पड़ करके इस संसार रूपी नाव पर डूबने ही वाला था, या मैं मोह माया के भ्रम में पड़ करके संसार रूपी नाव पर चढ़ करके इस संसार से पार करने वाला था। लेकिन उसी वक्त गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। जब मैंने उसकी चमक की लौ में देखा कि जिस मोह माया रूपी नाव पे चढ़ करके मैं संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता हूं, वह नाव अत्यधिक कमजोर है। मैंने तुरंत उससे उतर करके अपने आप को अलग कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मोह माया के भ्रम में पड़ करके इस संसार रूपी नाव पर चढ़ करके इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। मैंने उसकी लौ में देखा कि जिस मोह माया रूपी नाव पर चढ़ करके मैं संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता हूं, वह नाव अत्यधिक कमजोर है। मैंने उससे उतर करके अपने आप को तुरंत अलग कर लिया, अर्थात मोह माया से मैंने छुटकारा पा लिया। अब अगला देखेंगे, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास।
चिंता तो हरि नाव की। यहाँ पर कबीरदास जी संसार की नश्वरता की ओर संबोधित कर रहे हैं कि अर्थात संसार नाशवान है और जो संसार की वस्तुएं हैं वे भी नाशवान हैं, इसलिए हमें कभी उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी संसार की नश्वरता की ओर संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमें सदैव ईश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए, सदैव हमें ईश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए और सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सांसारिक वस्तुएं हैं वे नाशवान हैं। अजय उचित राम में जो कोई व्यक्ति ईश्वर के बिना किसी अन्य नाम की चिंता करता है, किसी अन्य वस्तु की चिंता करता है, वह सदैव अपने आप को काल के बंधन में बंधा हुआ पाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव ईश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए, सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं नाशवान हैं। और जो भी व्यक्ति ईश्वर के नाम के सिवा किसी अन्य चीज की चिंता करता है, वह सदैव अपने आप को काल के बंधन में बंधा हुआ पाता है। आगे हम चलेंगे। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जित देखा तित तू। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम का जाप करते करते, आपके नाम को पुकारते पुकारते मैं आप में ही लीन हो गया। अब मेरा संसार में अलग से कोई अस्तित्व नहीं बचा। हे ईश्वर, मैं आपका नाम लेते लेते, आपको पुकारते पुकारते आप में ही लीन हो गया। अब मेरा इस संसार में कोई अलग से अस्तित्व नहीं बचा। बारी फैली बली गई जित देखा तू। जैसे ही मेरे हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति जली, मेरे अंदर जितने भी अहंकार थे सब जल करके नष्ट हो गए। अब मैं जिधर भी देखता हूं बस आप ही आप नजर आते हैं। इसमें कभी कहना है कि जैसे ही हमारे हृदय का जो अहंकार होता है वह समाप्त हो जाता है, तो हमें अपने आप ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम को पुकारते पुकारते, आपके नाम को जपते जपते मैं आप में ही लीन हो गया। अब संसार में मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा। जैसे ही मेरे हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति जली, उसके जलते ही मेरे हृदय में जितनी भी अहंकार थे, जितनी बुराइयां थी, सब जल करके नष्ट हो गई। अब मैं जिधर भी देखता हूं बस आप ही आप नजर आते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव होता है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब तक हम अपने अंदर का अहंकार नहीं समाप्त करते तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगला देखिएगा। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही कै संग लागी। यहां पर कबीरदास जी मनुष्य की अज्ञानता की ओर संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे जीवात्मा, तुम आलस्य रूपी निद्रा में पड़ करके क्या कर रहे हो? जाग करके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कबीर सूता क्या करे, हे मनुष्यों,
तुम आलस्य रूपी निद्रा में पड़ करके क्या कर रहे हो? जाग करके उस ईश्वर के प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? और जाके तंग बिछुड़िया, जिस अज्ञानता की वजह से तुम उस परमात्मा से बिछड़ चुके हो, जिस अज्ञानता की वजह से तुम उस परमात्मा से अलग हो गए हो, तो जाग करके अज्ञान को प्राप्त करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम ज्ञान को प्राप्त करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? किसी बात देखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अज्ञानता रूपी निद्रा में पड़ करके क्या कर रहे हो? जाग करके उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस अज्ञानता के कारण तुम उस परमात्मा से बिछड़ चुके हो, अलग हो चुके हो, ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगला ये, केशव कही कही कुकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कभू लगे पुकार। यहां पर कबीरदास जी ईश्वर के नाम की जाप करने की बात कर रहे हैं कि हमें कभी भी आलस्य में पड़ करके ईश्वर के नाम को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लगातार ईश्वर के नाम का जाप करते रहेंगे तो कभी न कभी हमारी पुकार उन्हें जरूर प्राप्त होगी। तो कहें केशव कहीं कहीं कूकिए, हे जीवात्मा तुम देर रात ईश्वर का नाम लेकर के उनके नाम का जाप करते रहो। हे जीवात्मा तुम रात दिन उस ईश्वर के नाम का जाप करते रहो। और असरार मतलब आलस्य, तुम्हें आलस्य में पड़ करके कभी भी सोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कि रात दिवस के टुकड़े तुम रात दिन जब उस परमात्मा के नाम का जाप करते रहोगे तो कब लगे पुकार, तो कभी न कभी जो तुम्हारी पुकार है वह उनके कानों में जरूर पहुंचेगी। और जैसे ही तुम्हारी पुकार उनके कानों में पहुंचेगी तो वह अवश्य ही तुम्हें अपना दर्शन प्रदान करेंगे। फिर से बात देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, वे रात दिन उस ईश्वर के नाम का जाप करते रहना चाहिए और आलस्य में पड़ करके कभी भी सोने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हे जीवात्मा, अगर रात दिन तुम उस परमात्मा के नाम का जाप करते रहोगे तो कभी न कभी जो तुम्हारी पुकार है वह उनके कानों में अवश्य पहुंचेगी। जब पहुंचेगी तो अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए वह अपना दर्शन तुम्हें प्रदान करेंगे। आगे देखिएगा, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग है, दूरी घर, घर भी बहुत दूर है, बिकट मतलब कठिन, पंथ मतलब रास्ता, बहुमार, मार मतलब होता है कामदेव, मार माने कामदेव का मार माने यहाँ पर बहेलिया भी होगा। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने वाले मार्ग पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं उन्हीं कठिनाइयों का वर्णन करने का प्रयास किया है। और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है वह बहुत ही लंबा है और उनका जो घर है, देखिए मार्ग बहेलिया भी है, ठीक है, जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग काफी लंबा है और जो उनका घर है वो काफी दूर स्थित है। और उस मार्ग को रोकने के लिए तुम्हें
अनेकों काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा जैसी जो बहेलियां हैं तुम्हें रोकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए हे सज्जन पुरुषों, कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ विद्या कि हे सज्जन पुरुषों, क्या ईश्वर के दर्शन तुम्हें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं? अर्थात नहीं, हमें ईश्वर के दर्शन बहुत कठिनाइयों के बाद ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर एक बात देखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है वह बहुत ही लंबा है और जो उनका घर है वह बहुत दूर स्थित है, और जो उनका मार्ग है उस मार्ग को रोकने के लिए उस मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे बहुत सारे जो बटमार हैं वह रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हे सज्जन पुरुषों, आप ही बताइए, क्या हमें ईश्वर के दर्शन आसानी से प्राप्त हो सकते हैं? अर्थात नहीं, हमें ईश्वर के दर्शन बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त हो, अर्थात ईश्वर के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ बात है। आज के लिए आखिरी है, यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंग के, लिख लिख राम पठाऊं। इस पद में कबीरदास जी अपने आप को एक विरहणी नायिका के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इस पद में कबीरदास जी अपने आप को एक विरहणी नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि यह तन जालो मसी करो, हे इस परमात्मा, मैं अपने शरीर को जला करके इसकी राख की स्याही बनाऊंगी, इसके राख की स्याही बनाऊंगी और उस स्याही से राम के नाम को लिखूंगी, उस स्याही से राम के नाम को लिखूंगी। अब ध्यान देंगे, इनके राम दशरथ के पुत्र राम नहीं बल्कि निराकार ब्रह्म है। लिखनी करूं करंग की, और जो लिखने का कार्य है मैं अपनी हड्डियों से करूं। करंग में हड्डी होता है। लिखी लिखी राम पठाऊं, बार बार लिख लिख करके उस पत्र को राम के पास भेजूंगी। कभी न कभी मेरा पत्र उनके पास जरूर पहुंचेगा। जब मेरे दुख भरे पत्र उन्हें मिलेंगे तो मेरे दुखों को समाप्त करने के लिए वे अवश्य ही अपना दर्शन मुझे प्रदान करेंगे। फिर लीजिए, कबीरदास जी यहाँ अपने आप को एक विरहणी नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं अपने शरीर को आपकी वियोग में जला करके इसकी राख की मैं स्याही बनाऊंगी और उस स्याही से राम के नाम को लिखूंगी। और जो लिखने का काम है मैं अपनी हड्डियों से करूंगी और लिख लिख करके बार बार आपके पास पत्र को भेजूंगी। कभी न कभी जो मेरा पत्र है वह आपके पास जरूर पहुंचेगा। जब मेरा पत्र आपके पास पहुंचेगा तो आपको मेरे दुखों का जब ख्याल आएगा तो मेरे दुखों को हरने के लिए आप अवश्य ही अपना दर्शन मुझे प्रदान करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पदों को अच्छे ढंग से पढ़ करके इसका नोट्स अवश्य तैयार कर लेंगे।